आज धनतेरस है, दिवाली का वक्त है। चारों तरफ खुशियाँ हैं, पटाखे फूट रहे हैं, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। पता है क्यों हमारे देश में कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ क्यों स्लो ग्रोथ नहीं आती, रिसेशन नहीं आते, महंगाई नहीं आती, सुसाइड अटेम्प्ट्स कम होते हैं? क्यों लोग मेंटल हेल्थ के इशू से कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ वेस्टर्न साइड से कम मेंटली बीमार पड़ते हैं? अब तो फिर भी होने लग गया है, क्योंकि फ़ोन के आने की वजह से लोग अपनों से ही दूर होने लगे हैं। मगर फिर भी कंपेयर टू वेस्टर्न साइड और अदर कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे सुसाइड केस, लूटमारी और मेंटली जो दिक्कतें होती हैं, अकेलापन, ये बहुत कम होता है लोगों के साथ, क्योंकि बाहर के लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पर अगर कुछ लोग अकेले भी रहते हैं ना, अपनी फैमिली से दूर किसी और सिटी के अंदर, तो वो अपने फेस्टिवल्स के टाइम पे अपने घर पे जाते हैं। साल में कम से कम होली या दिवाली पे तो जाते ही हैं। तो उससे रौनक आती है, ज़िंदगी में रौनक आती है। किसी की फैमिली के पास पैसा नहीं है, किसी की फैमिली पास अगर पैसा नहीं है, तो हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं। होली होती है, दिवाली होती है, ईद होती है, राखी होती है, 31st होता है, 25th दिसंबर को क्रिसमस होता है, करवा चौथ होती है, हमारे राजस्थान के अंदर बड़ी तीज होती है, छोटी तीज होती है, और कितने ही फेस्टिवल्स होते हैं। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और वैलेंटाइंस वीक है, जो हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, मगर फेस्टिवल तो है, इंडिया में भी मनाया जाता है। फेस्टिवल ही मानो, प्यार का फेस्टिवल है वो। मकर संक्रांति हो गई। तो इन सब की वजह से जिसके पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है किसी के पास, तो वो उस टाइम अपनी पतंगों की दुकान, राखी की दुकान, रंगों की दुकान, पटाखों की दुकान, दियों की दुकान लगाकर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडे वगैरह बेचकर, या फिर जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लोग अपने यहाँ पे उत्सव मनाते हैं पूरा, उससे रिलेटेड क्रिसमस पर अपने घर को डेकोरेट करते हैं। उससे लोग सीजनल बिजनेस करके पैसा कमा लेते हैं। बाहर ये चीज़ें नहीं हैं। बाहर उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस, वेस्टर्न साइड के अंदर। तो हमारे यहाँ पे इतने सारे त्यौहार हैं। नवरात्रा है, गणेश जी के गणेश चतुर्थी होती है, और न जाने कितनी ही चीज़ें रहती हैं। मतलब ऐसा अचानक से रह रह के याद आ रही हैं चीज़ें। तो मेरे कहने का सेंस है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के चांसेस किस चीज़ से होते हैं? या तो आपके पास बिजनेस नहीं है इन द सेंस कि पैसा नहीं है, या फिर आप फैमिली के साथ नहीं रहते, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिससे आप खुश हों। उस चीज़ पर ही इंसान दुखी होता है। तो मेरा मानना है कि बिज़नेस, मतलब पैसे के लिए इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो इंसान सीज़नल बिज़नेस करके पैसा कमा के अपने घर वालों को पैसा देगा, तो उसके घर में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, तो पैसे की दिक्कत कुछ हद तक सही हो जाती है, सबकी तो नहीं हो पाती, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस हो जाती हैं। उसके बाद के अंदर दूसरी बात ये कह सकते हैं कि लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं तो क्या होता है, मेंटली जो प्रेशर होता है काम का, रिश्तों का,
किसी भी चीज़ का वो कम हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल डेज़, क्योंकि इंसान अपने अपनों के साथ रहता है, फेस्टिवल्स में मिलता है, तो उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें हैं बट वो सबसे मिलता है तो माइंड फ्रेश होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद में एक और बात है कि जब फेस्टिवल्स होते हैं तो हमारी नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ के अंदर खुशियाँ आती हैं। हम दिवाली मनाते हैं तो आसपास का माहौल इतना खुशनुमा हो जाता है कि हम उसको एंजॉय करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को भूल कर उस फेस्टिवल को मनाते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपनी दिक्कतों से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाते हैं, तो हमारे मन में जो खराब से बुरे ख़्याल आते हैं हम उनसे भी दूर हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए। और वो कुछ वक्त बहुत ज़रूरी होता है, वही डिफरेंस पैदा करता है बाहर वालों में मतलब इंडिया से बाहर के लोगों में और इंडिया के अंदर के लोगों में। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकली चीज़ें हैं ये, कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब सिर्फ पॉलिटिकली है। मतलब मैं मानता हूँ कुछ लोग होते होंगे, अपवाद होता है, हर जगह होता है, मुसलमानों में भी होगा, हिंदुओं में भी होगा, सिख में भी होगा, ईसाई में भी होगा। 100 में से 10-15 लोग हर कहीं पे होंगे, कोई भी एक अच्छा नहीं हो सकता है। बट आई थिंक पॉलिटिकली ये सब खेला जाता है। नहीं तो एक मुसलमान है जिसकी ऐसी चीज़ की दुकान है जिसकी सेल्स दिवाली में बढ़ जाती है, जैसे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचता है, एसी, फ्रिज, टीवी, बाइक्स, तो इन सब की सेल्स दिवाली में बढ़ जाती हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारी सबसे ज़्यादा सेल ही दिवाली पे होती है, हमारी 30 से 35% सेल साल की दिवाली के एक महीने के अंदर होती है। तो चाहते हैं कि दिवाली आए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्सव बने मतलब लोग मनाएं। तो मेरा बस इतना सा कहना है, ये चीज़ सोचना कि दिवाली सिर्फ हमारे लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं होती है, उनके लिए भी होती है। ये सोचना कि दिवाली सिर्फ दिवाली है, हो गया, ओके, चल हैप्पी दिवाली कह दिया बस, नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ है। हम सोच नहीं पाते कि दिवाली पे, होली पे, मकर संक्रांति पे, नवरात्रा पे, ईद पर, गणेश चतुर्थी पर जब हम फेस्टिवल्स मनाते हैं तो वो हमको दुनिया से अलग करता है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है, हम भगवान से और कनेक्ट होते हैं, हम ऊपर वाले से इन द सेंस जो धरती चला रहा है, दुनिया चला रहा है, उससे कनेक्ट होते हैं। स्पिरिचुअल वे में हम ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं, तो हमारी चीज़ें आसान होने लगती हैं, क्योंकि हम बहुत बार अपने आप पे बहुत हार्श हो जाते हैं। पर उससे निकलने के लिए ये फेस्टिवल्स हमारी बहुत मदद करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से समथिंग लाइक, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम समथिंग, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करो, बिकॉज़ यही वो चीज़ है जो आपको डिप्रेशन से, अकेलेपन से निकाल सकती है। आपको जो चीज़ परेशान कर रही है वो इसी चीज़ से दूर हो सकती है। मेडिसिन्स हो गई, कंसल्टेंसी हो गई कि आपका दिमाग क्लियर हो, नहीं, लोग बाहर पैसा देते हैं कि उनसे कोई बात करे, और हमारे पास बात करने के लिए होते हैं तो हम आजकल बात नहीं करते। मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी से बात करो, जितनी आप बात करोगे उतने आप फ्री फील करोगे। कभी होता है ना कि हम बहुत दिनों तक बहुत परेशान होते हैं और दोस्त से मिलते हैं और सब कुछ कितना आसान लगने लग जाता है। सिचुएशन तो वही है आज भी, बट फिर भी हमको अच्छा लगने लगता है। क्यों? बस रीज़न यही है कि हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, सब कुछ ठीक लगने लगता है। आज के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली, खुश रहो, अपनों से मिलो, खुशियाँ बांटो, दोस्तों से मिलो,
उनका मजाक बनाओ, रोस्ट करो उनको, अपने भाई बहनों के साथ मस्ती करो, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, दिवाली मनाओ, ज़्यादा नहीं पर कुछ पटाखे फोड़ो, दिए लगाओ, लाइट्स मत लगाओ, दिए लगाओ, अपने हाथों से लगाओ, जितनी बार बुझ जाए उतनी बार अपने हाथों से वापस उसको लगाओ, बिकॉज उसी में मज़ा है। लाइट चालू कर दी, बस हो गया, घर में बैठ गए, फ़ोन चला रहे हो, हैप्पी दिवाली विश कर रहे हो, नहीं। ऐसा सोचो कि आपके पास फ़ोन नाम का कुछ नहीं है। अपने हाथों से दिए लगाओ, पूरे घर को रोशन कर दो। दिए खरीद के लाओ यार, लोग बनाते हैं दिए, लोग दिए बनाते हैं हमारे लिए, हम उनको लगाएंगे घर पर तो उनकी भी कमाई होगी। हम 500-600 दिए खरीद लेंगे तो कितने रुपए लग जाएंगे? बहुत मिनिमम कॉस्ट होती है। हम फटाके लाते हैं 10-15 हज़ार के, 1000-2000 रुपये में, 3000 रुपये में हमारे पास 500-600 दिए होंगे, तो सोचो कितना खूबसूरत कर सकते हैं हम अपने घर को। जस्ट थिंक अबाउट इट। होप यू विल फॉलो दिस थिंग। हैप्पी दिवाली, बाय। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, किसी और चीज़ के साथ। एंड मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं उसको शेयर करूँगा, जो हम सब फील कर सकते हैं। ओके, बाय। सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड खुश रहिए बस।